आज मैं आपके साथ राजस्थान के फेमस मक्की के मसाला बाफले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही खिले खिले बनते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। कई लोगों को मक्की की रोटी बनानी नहीं आती है, तो वो लोग इस बाफले को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और बहुत स्वादिष्ट भी बनते हैं। सर्दियों में तो ये बनते ही हैं, तो आप भी इनको एक बार जरूर ट्राई करें। बनाना बहुत ही आसान है। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मक्की के बाफले बनाने के लिए हमें यहाँ पर मक्की का आटा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मक्की का आटा लिया है। तो इस आटे को हमें छान कर लेना है। तो मैंने ये आटा चक्की से मंगाया है, इसलिए मैं छान रही हूँ। अगर पैकेट वाला अगर आप आटा लेते हैं तो शायद उसे छानने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने इसको छान लिया है। इसको हम साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने एक इमामदस्ता लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही सौंफ डालेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। और इनको हमें दरदरा कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, पर मिक्सी में करने से क्या होता है, थोड़ा इसका फाइन पाउडर बन जाता है। तो हमें थोड़ा मोटा कूटा हुआ ही चाहिए। इस तरह से कूट कर अब हम इसको मक्की के आटे में डाल देते हैं। इस तरह से दरदरा मसाला डालने से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब इसमें 1/4 चम्मच से भी कम डालेंगे खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं। इसे ज्यादा नहीं डालना है। अगर इसे ज्यादा डाल देंगे तो ये मक्की का आटा है, इसके बाफले बनाएंगे तो वो खिल जाएंगे। तो इन सब सूखे मसालों को एक बार हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर अदरक और हरी मिर्च को कूट कर लिया है। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 मुट्ठी मेथी। तो मेथी को मैंने धोकर अच्छे से बारीक काट कर लिया है। सर्दियों में मेथी बहुत अच्छी आ रही है, तो क्यों ना मेथी डाला जाए, क्योंकि मेथी से बाफले और भी बढ़िया बनेंगे। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें मोयन के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तेल भी डाल सकते हैं, पर घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मक्की के बाफले हैं तो ये खिल सकते हैं। अगर हम गेहूं के आटे के बनाते हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा मोयन डालते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबको अच्छे से आटे में मिक्स करना है। तो अच्छे से मसल मसल कर हमें मिक्स करना है। मैं जो ये बाफले हैं केवल मक्की के आटे से बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आधा मक्की का आटा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, पर केवल मक्की के आटे से आप बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखें। अब मैंने इसको अच्छे से मसल कर मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका आटा लगाएंगे। तो हमें इसका सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि मक्की के आटे में जैसे ही पानी ज्यादा डल जाता है तो फट बहुत जल्दी से ढीला हो जाता है। तो इसका हमें सेमी सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। तो जब ये आटा लग जाए ना तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मसल मसल कर और इसको हमें जो है लोच लगाना है। इससे क्या होगा, ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है तो इससे ये बाइंड नहीं होता है इतनी जल्दी से। तो अगर आप इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए मसलेंगे ना तो थोड़ा सा ये बाइंड हो जाएगा। बहुत ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा खिला खिला ही रहेगा। थोड़ा बहुत क्रैक्स तो इसमें आते ही हैं। तो बस इस तरह से मसल कर इसका आटा लगा लेना है और इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। इससे ज्यादा रेस्ट करने के लिए इसको नहीं छोड़ना है। तो जब तक हम इसके लिए बहुत बढ़िया सा मसाला बना लेते हैं। गैस पर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर इसमें आधा छोटा चम्मच डालेंगे कुटा हुआ धनिया और आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है। एक बार तेल में इनको चला लेते हैं, ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो क्या होगा, ये मसाले जल जाएंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्च को कूट कर डालेंगे। आप चाहे तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। कुछ सेकंड के लिए तेल में इनको पका लेते हैं। ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा इनका कच्चापन निकल जाए, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। अब 4 बॉईल आलू को मैश करके इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच अमचूर। अगर आपके पास अमचूर नहीं है तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इन सब मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर मटर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें आधा कप बॉइल मटर डाल रही हूँ। साथ ही डाल देंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इस तरह से भूनकर ये जो आलू का मसाला बाफले में भरेंगे तो बाफले और भी टेस्टी लगेंगे। तो 2 मिनट मैंने मसाले को भून लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मसाला बना है और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। अब इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो चलिए आटे को रेस्ट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, इससे ज्यादा इसको रेस्ट नहीं कराना है। एक बार इसको वापस से मसल कर स्मूथ कर लेंगे।
बस आटा आपको ध्यान रखना है, ज्यादा टाइट नहीं लगाना है और बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं लगाना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से आटा लगाकर तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे में से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। तो जितनी बड़ी छोटी यानी कि मोटी जैसी भी आपको बाटी बनानी है उसी हिसाब से आप जो है इसका आटे का पोर्शन ले सकते हैं। बाटी यानी कि जो बाफले बनाने हैं, तो पहले तो हमें इसको इस तरह से थेप कर और इसको गोल कर लेना है, क्योंकि ये आटा जो है बाइंड नहीं होता है। फिर भी हमें इसको बहुत अच्छे से जो है मसल कर, और इसको हमने लोच लगाया है तो इसलिए थोड़ा बहुत ये बाइंड हो जाता है। थोड़े बहुत क्रैक्स तो इसमें रहेंगे ही। अब हम ये जो बाफले स्टफिंग करके बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसको कटोरी की शेप देनी पड़ेगी। इसके अंदर हमें आलू का मसाला भरना है। आप चाहे तो बिना भरे ही केवल बाटी बनाकर, जिस तरह से गोल बाटी जो हम बनाते हैं ना उस तरह से बनाकर आप इसको स्टीम दे सकते हैं। पर आज हम स्टफिंग करके बाफले बना रहे हैं इसलिए हमें इसको थोड़ी कटोरी की तरह थोड़ा सा इसको ना डीप करना पड़ेगा, जिससे कि मसाला आराम से भर सके। तो ये देखिए उंगली से और इस तरह से करके और मैंने इसकी एक कटोरी बना ली है। तो बस इस तरह से आप देखिए। अब हम इसके अंदर आलू का मसाला भरेंगे। तो आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है। तो आलू का मसाला मैंने बहुत कम भी नहीं लिया है और बहुत ज्यादा भी नहीं लिया है। बस आलू का मसाला रखकर हमें क्या करना है, चारों तरफ से इसके किनारे उठाते हुए और हमें इसका जो है अच्छे से इसको पैक कर देना है। तो आपने देखा इसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो ये बाफले हैं बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और इस तरह से पैक करके हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है। बस ध्यान रखना है ये फटे हुए नहीं होने चाहिए। हल्के से क्रैक्स तो आपको दिखेंगे ही, क्योंकि ये मक्की का आटा है, एकदम चिकना तो नहीं होगा जिस तरह से गेहूं के आटे की हम बनाते हैं। तो बस इस तरह से चारों तरफ से हमें इसको पैक कर देना है। हल्का सा इसको चपटा कर देंगे, बिल्कुल गोल नहीं रखेंगे। इस तरह से बनाकर हम एक छेद वाली प्लेट पर रख देंगे। ये जो प्लेट है इसमें मैंने तेल लगाकर ग्रीस कर लिया है, क्योंकि हम जो ये बाफले हैं हम स्टीम दे के बनाएंगे, हम इसको बॉईल नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरा बाफला भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म बाफले बहुत ही बढ़िया लगते हैं। केवल गेहूं के आटे से भी आप इनको बना सकते हैं। तो गेहूं के आटे से जो बाफले की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म बाफले मिल जाए तो फिर और क्या ही चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारे बाफले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस आटे से जो है कुल 7 बाफले बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे स्टीम देने के लिए मैंने क्या किया है, कढ़ाई में पहले से पानी उबलने के लिए रख दिया था। कढ़ाई या फिर भगोनी जो भी आपके पास हो वही आप ले सकते हैं। और इस प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे और कोई बड़ी थाली से, प्लेट से, किसी से भी इसको ढक देंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें भी आप इसको स्टीम दे सकते हैं। 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको स्टीम करेंगे। 10-12 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छे से बाटी स्टीम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है पहले से, और पहले से थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है, आप देख सकते हैं। और इनको हटाकर हम ठंडी होने देंगे। बाफले ठंडे हो गए, आप देख सकते हैं सॉफ्ट भी हो गए। तो इसे सेकने के लिए मैंने गैस तंदूर लिया है। इसको मैंने पहले से ही गैस पर रख दिया था। तो 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। अब ये जो बाफले हैं हम इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहे तो इनको बिना सेके घी में डिप करके खा सकते हैं, पर मैं इसको सेक कर बना रही हूँ। और ये जो बाफले हैं पहले हमने स्टीम दिए हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसको इस तरह से सेक कर आप खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो दोनों तरह से बहुत बढ़िया लगते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप बना सकते हैं। तो सारे बाफले इसके ऊपर रख के हमें 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर बिना ढके इसको सेकना है। और 2-2 मिनट में इनको उलटते पलटते रहना है, जिससे क्या होगा थोड़े ड्राई हो जाएंगे। 10 मिनट हो गए इनको सिकते हुए। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इनको सेक लेंगे। ढककर 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं पहले से ही थोड़े सिकने लगे हैं। तो इस तरह से ढककर और इसको उलटते पलटते हुए हमें इसको सेक लेना है। वैसे ये जो बाफले हमने स्टीम देकर बनाए हैं तो अंदर से कच्चे नहीं है, बहुत जल्दी से सिक जाते हैं। किसी को ज्यादा सिके हुए अच्छे लगते हैं, किसी को कम सिके हुए अच्छे लगते हैं। तो कुछ बाफले सिक गए हैं तो उनको मैं निकाल लेती हूँ। बाकी के बाफले भी इसी तरह से उलटते पलटते हुए इसको सेक लेंगे। तो सारे बाफले बहुत ही बढ़िया से सिक चुके हैं और इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए बाफले बहुत ही बढ़िया से सिके हैं और इनमें क्रैक्स भी आ गए हैं, और ये एक पहचान भी होती है बाफले सिकने की। अब हमें क्या करना है, इन बाफलों पर अच्छा सा घी लगाना है। तो मैंने एक बर्तन में घी लिया है। तो देसी घी लेना है, देसी घी में ही बाफले बहुत बढ़िया लगते हैं। बहुत से लोग इनको ना मूंगफली के तेल में या तिल के तेल में भी खाते हैं, उससे भी ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो बाफले बहुत गर्म है तो हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेना है और उसके ऊपर एक बाफला रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम फोड़ लेंगे मतलब कि इसको खोल लेंगे। और अब हम इसको घी के अंदर रखेंगे। तो देखिए अगर आप घी ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर भी घी डाल सकते हैं। अगर आप घी कम पसंद करते हैं तो बस डुबोकर इसको निकाल लीजिए, अंदर घी मत डालिए। तो भाई हम तो अच्छा सा घी डालकर खाते हैं। बाफले बने हैं, बाटी बनी है, तो हम बिना घी के तो ये अच्छी लगती भी नहीं है। तो जैसा भी आपको घी पसंद है उसी हिसाब से आप घी इस पर लगा सकते हैं।
तो इस तरह से डिप करके बाटी को निकाल लेंगे, एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से दूसरी बाटी को भी फोड़ेंगे और इसके ऊपर घी डालेंगे और घी डालकर इस तरह से डिबो डिबो कर निकाल लेंगे। गर्मा गर्म बाटी खाएंगे ना तो इसका खाने का मजा अलग ही, ठंडी होने के बाद इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, पर गर्मा गर्म खाएंगे तो इसका टेस्ट अलग ही होता है। वैसे आप माइक्रोवेव में भी गर्म करके इसको खा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना मक्की के मसाला बाफले कितने बढ़िया बने हैं। हम राजस्थानी लोग तो इसी तरह से घी में डिबो कर ही खाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खिले खिले बाफले बने हैं। तो मैंने इनको आलू का मसाला भर के बनाया है, आप चाहें तो बिना मसाला भरे भी इनको बना सकते हैं। तो बहुत ही खिले खिले और बहुत ही सॉफ्ट बाफले बने हैं। आप इन बाफलों को दाल के साथ, कड़ी के साथ या चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर कड़ी बनाई है, कड़ी से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इनको चाय के साथ भी खाएंगे ना तो भी बहुत ही बढ़िया लगेंगे। मैं तो जब बच जाते हैं ना तो मैं तो बाटी चाय के साथ जरूर खाती हूँ, चाहे वो गेहूं की बाटी हो चाहे कोई भी बाटी हो, मुझे तो चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको मेरी ये बाफले की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार आप भी जरूर ट्राई करें, जब भी आपको पता लगेगा कि मक्की के बाफले कितने बढ़िया बनते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।